आपके समूह को इससे कुछ आमदनी होती है? जी सर, महीने का वही 2500-2000 रुपये देते हैं किराया। कोई ऐसा और कोई मुश्किल जीवन में आ रही हो? पैसा इधर उधर मांगना ना पड़े करके समूह से ले। समूह से लेते आप खेती करते हैं, इसमें किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? हरन वरन आवत हैं तो यही पहुँचावत हैं नुकसान। सुअर हैं, नीलगाय हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है वो पानी वाली है, क्योंकि जो नल है वो नल में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक है। टंकी बनी है, जर्जर है, वो बंद पड़ी है, और लाइट की भी समस्या है। नमस्कार, मैं अजीत अमर उजाला से। इस समय हम लखनऊ से करीब 6-7 घंटे का सफ़र करने के बाद नेपाल बॉर्डर पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत गांव भचकाई में आए हुए हैं। जब इस गांव में हमने एंट्री की तो यहाँ की साफ़ सफाई देखते ही बनती थी कि इतने साफ़ सुथरे गांव भी हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हो सकते हैं। तो ये भचकाई गांव है, आप देख रहे हैं। भचकाई गांव में एक ये सामने घर है। ये थारू जनजाति बहुल गांव है और ये उनका एक ऐसा घर है जो थोड़ा इधर भी हम चाहेंगे, आप दिखाएंगे कि ये एक परंपरागत घर है जिसकी एंट्री दूसरे तरफ से है। ये आप देखिए, कच्चा घर है, परंपरागत घर है, खपरैल पड़ी हुई है और इसके सामने भी आप दिखाइए खेत है, खेत में ही बना हुआ घर है। यहाँ हम लोग देखें कि हम लोग के साथ कुछ महिलाएं इस गांव की जो रहने वाली हैं वो बैठे हैं, कुछ पुरुष बैठे हैं। तो हम लोग इनकी समस्याओं को इनके शब्दों में जानेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं जो हमने महसूस किया इस गांव में। हमने साफ़ सफाई के बारे में आपको बताया। इस गांव में हमने जो देखा कि यहाँ सरसों, गेहूं और अरहर की खेती होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि घरों में जो है, अधिकांश घरों में जो है वो बकरी पालन है। कुछ घरों में जो है वो सुअर भी पाले जा रहे हैं और मुर्गी भी है। तो ऐसा इन लोगों की ये अपनी एक ऐसी जो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिसको हम कल्पना करते थे कि भाई हर घर में अपना अच्छा पौष्टिक भोजन के लिए भी उनके पास व्यवस्था हो, तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ दिखी है। अब हम इन लोगों से ही पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी यहाँ कैसी चल रही है। आप हमारे जो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कितनी शांत ये जगह है। हम भी किसी बिना शोर शराबे के, अब देखिए एक भाई जो है पीछे आप दिखाएंगे कि बैल लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ परंपरागत ढंग से बैलों का जो इनका हिष्ट पुष्ट है जितने बैल, तो आप देख सकते हैं कि बैलों को यहाँ अच्छी तरीके से रखा जा रहा है, इनका खेती में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम लोग सीधे बिना किसी भूमिका के आते हैं। हमारे बीच में स्वयं सहायता समूह जो है उसकी महिला अध्यक्ष है। हम इनके बारे में जानते हैं कि इनका समूह कब से काम कर रहा है। बहन जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम बैजंती देवी है और मेरे गांव का नाम भचकाही, ब्लॉक सिरसा, जिला श्रावस्ती से हूँ। और मैं 2018 से समूह में जुड़ी हूँ और समूह के पद में, समूह सखी के पद में काम भी करती हूँ। मेरे समूह का नाम गायत्री आजीविका स्वयं सहायता समूह है और मैं 2021 से जो आंगनबाड़ी पंजरी किट मिलता है वो 2021 से उठान शुरू किया। आपके समूह को इससे कुछ आमदनी होती है? जी सर, महीने का वही 2500-2000 रुपये देते हैं किराया। अच्छा, किराए में, भाड़े पे देते हैं। हाँ, जैसे हम लोग अपनी जो बचत करते हैं समूह से, हर महीने की 10 रुपये, हर बैठक में साप्ताहिक बचत 10 रुपये बचत होती है हमारी। तो वही बचत उठा के हम लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पर मंथ या एक साल में कितनी इनकम हो जाती है आप लोगों के लिए? एक महिला प्रति समूह सदस्य जो है? अब एक तो नहीं हो किए हैं सर। अच्छा, नहीं, इसका आकलन नहीं किया है, लेकिन कुछ जिंदगी चल रही है। हाँ। कोई ऐसा और कोई मुश्किल जीवन में आ रही हो? और जैसे हम लोग पैसा इधर उधर मांगना ना पड़े करके समूह से लेते हैं पैसा। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। समूह से हम लोग जानते ही हैं कि समूह अगर गांव में पैसा ना मिले तो हमको महाजन के पास जाना पड़ता है, जिसके ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं जनपद बहराइच का रहने वाला हूँ। मैं थारू जनजागरूकता समिति बहराइच का जो है मीडिया प्रभारी हूँ और हमारी निरंतर प्रयास रहती है कि हमारे समाज का उत्थान कैसे हो। जिस पर अभी फर्जी जो गौण है, वो गौण पहले ओबीसी में आते थे,
जो गोंड हुए, फिर गोंड से फिर गोंड, मतलब एक मात्रा का ये लोग बहुत बड़ा खेल जो अपने जनपद मऊ, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और देवरिया जिलों में लगभग ये सन 2002 से अनुमत फर्जी प्रमाण पत्र एसटी का बनवाकर तीनों सर्टिफिकेट का बनवाकर ये लाभ ले रहे हैं, जिसके लिए हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी जो महाराजगंज के रहने वाले हैं, वो निरंतर जो है सारे जो जनपद महाराजगंज, जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और लखीमपुर, ये निरंतर अपने अथक प्रयास से हम लोग को जागरूक किए और इसके लिए हम लोग को जगाए भी और बताते गए कि आप लोग हनन, हम लोग का जो हमारे थारू समाज का जो हनन जो फर्जी गोंड वाले जो कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते, तराई क्षेत्र में। हम लोग आप बैठिए। आपकी एक समस्या है कि उनको लगता है कि एसटी कम्युनिटी में, जनजाति कम्युनिटी में कुछ लोग और भी हैं जो एसटी का आरक्षण के लिए अधिकृत नहीं है और वो ले रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी समस्या रखी है। ये भी यहाँ के लोग एक समस्या महसूस कर रहे हैं। आप तो किसान हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराम। आप भी भचकाही के रहने वाले हैं, थारू समाज से हैं। जी। आप बताइए, यहाँ फसल आप खेती करते हैं, इसमें किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? जी, आप बताइए। हमारा तो वही फसल बोया जाता है कि गेहूँ, मसूर, अरहर, यही सब बोया जाता है। कोई फसल को कौन जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं? हरन वरन आवत है कि यही पहुँचावत है नुकसान। अच्छा, जंगली जानवरों की क्या स्थिति है यहाँ? बहुत अधिक है जंगली जानवर। तो उसमें कौन कौन से जंगली जानवर हैं? हरना है, सुअर हैं, नीलगाय हैं, यही सब हैं। तेंदुआ वगैरह भी आता है? तेंदुआ फिर आता है। अच्छा, अभी कब आया था इससे पहले? 2-4 रोज के पहले आवर है। अच्छा, लेकिन उसने कोई नुकसान पहुंचाया? वो तो हल्ला डुल्ला भावा तो वही नहीं भाई नुकसान। अच्छा, कभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया है यहाँ? नुकसान आदमी ऊपर तो नहीं है, खसीन ऊपर आवत है। देखिए, तो आप बता रहे हैं कि जानवरों के ऊपर तो तेंदुआ हमला करता है, लेकिन इस जिले में आप उनका कहना है कि तेंदुओं ने इंसानों को कोई नुकसान अभी तक नहीं पहुंचाया है। और आपकी उम्र तो आप देख ही रहे हैं, हम 50 वर्ष से प्लस ही है। इसके बाद भी उनका ये अनुभव है कि जंगली जानवरों के साथ सामंजस्य है, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं इस क्षेत्र में, भचकाई क्षेत्र में। आप शिक्षक हैं? जी जी। आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मैं करमवीर राणा, जी जी, गवर्नमेंट टीचर हैं यही सिलसिले में। आप बताइए, यहाँ आपको किन किन समस्याओं का आपको यहाँ सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं तो बहुत हैं सर, जैसे कुछ लोगों को विकलांग हैं, उनको ट्राईसाइकिल नहीं मिली, कुछ लोगों को आवास नहीं मिला है, और सबसे बड़ी समस्या ये है जो पानी वाली है, क्योंकि जो नल है वो नल में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक है। अगर 150-200 गहराइयों में जाएंगे तब जाके शुद्ध पानी हमको मिलता है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, और टंकी बनी है, जर्जर है, वो बंद पड़ी है, और लाइट की भी समस्या है, सोलर की भी समस्या। लाइट आती नहीं है क्या? लाइट बहुत कम रहती है। लाइट कम रहती है। कितना घंटा रहती होगी दिन में? दिन में तो मुश्किल से 3-4 घंटे। तो आप बता रहे हैं कि लाइट की समस्या है और शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। आपने करमवीर राणा जी ने हम लोग को ये समस्या बताई है। हम लोग अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। मैं अजीत, अमर उजाला, लखनऊ से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।